नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन और 135 करोड़ भारतीयों की प्रेरणा एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी अद्भुत शख्सियत थी जिनका संपूर्ण जीवन इस मातृभूमि के लिए समर्पित रहा। अगर उन्हें रामायण गीता का ज्ञाता माना जाता था तो दूसरी तरफ नमाज और कुरान भी पढ़ते थे। अगर उनके एक हाथ में वीणा रहती थी तो दूसरे हाथ में कुरान भी नजर आती थी। और जो कि एक राष्ट्र का निर्माण देश की संस्कृति से होता है, देश के इतिहास से होता है और देश के नागरिकों से होता है। और इसलिए कलाम साहब सबसे पहले एक देशभक्त थे और फिर जाकर एक सच्चे मुसलमान। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुसलमान होने के बावजूद कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन में कभी इफ्तार पार्टी नहीं दी। वो उन पैसों को अनाथ आश्रम के बच्चों को दान दिया करते थे। और यूँ तो कलाम साहब से जुड़ी देखिए कई ऐसी सुनी अनसुनी कहानियां हैं जो हर किसी को उनके प्रति खींचती है, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़ी कलाम साहब की एक आदत ऐसी थी जिसने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। ये बात सब जानते हैं कि कलाम साहब को भगवत गीता और रामायण का ज्ञान था, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि कलाम साहब सोते समय रोज रामायण की कहानियां पढ़ा करते थे। और इसके पीछे की वजह है उनके जीवन से जुड़ी एक ऐसी घटना जिसने उनके व्यक्तित्व को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये उन दिनों की बात है जब हमारे और आपके मिसाइल मैन साराभाई अनुसंधान संस्था के स्टूडेंट हुआ करते थे। एक दिन एक सज्जन धोती पहने शॉल ओढ़े हुए तिरुवनंतपुरम में समुद्र तट पर बैठकर भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। अब उसी समय वहां एक युवक आकर बैठ गया। उस सज्जन के हाथ में देखिए भगवत गीता देखकर युवक ने कहा, ऐसी किताबें पढ़ने का कोई मतलब है? देखिए दुनिया चांद पर पहुंच गई और आप अब भी गीता और रामायण पर अटके हुए हैं। अब उस सज्जन ने लड़के से पूछा कि गीता के बारे में तुम क्या जानते हो? तो लड़के ने सवाल का जवाब नहीं दिया और उत्साह से कहा, ये सब पढ़कर क्या होगा? मैं तो विक्रम साराभाई अनुसंधान संस्था में छात्र हूँ और मैं एक वैज्ञानिक हूँ। मेरे लिए गीता पाठ किसी काम का नहीं है। तो युवक की देखिए इन्हीं बातों को सुनकर वो सज्जन हंस पड़े। कुछ देर में दो बड़ी गाड़ियां वहां आकर रुकी। एक कार से दो ब्लैक कमांडो और दूसरी कार से एक सिपाही नीचे उतरा। सिपाही ने बड़ी कार का पिछले का दरवाजा खोला, सलामी दी और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अब वो सज्जन जो गीता का पाठ कर रहे थे धीरे से कार में चढ़कर बैठ गए और ये सब देखकर वो लड़का हैरान रह गया। उसे लगा कि भाई ये आदमी कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। उस सज्जन के बारे में जानने के लिए लड़का तेजी से दौड़कर उनके पास गया और पूछा कि सर आप कौन हैं? अब उस सज्जन ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि भाई मैं ही विक्रम साराभाई हूँ। तो ये सब सुनकर लड़का बिल्कुल हैरान हो गया। उसके बाद उस लड़के ने भगवत गीता को पढ़ा। तो देखिए गीता और रामायण का कलाम साहब पर देखिए ऐसा असर पड़ा कि आज जीवन उन्होंने ना सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुसरण किया बल्कि जीवन में भी इसे उतारा। गीता में कहा गया है, जो आया है वो जाएगा और इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दें। शरीर चला जाएगा और कर्म यही रह जाएंगे। गीता की इन्हीं पंक्तियों को अपने जीवन में उतारते हुए कलाम साहब ने देखिए कम समय में इतना महान काम किया कि आज भी वो हर किसी के दिल में बसते। और इसलिए कहा जाता है कि कर्म से ही व्यक्ति की पहचान होती है और कर्म से ही व्यक्ति महान बनता है।